आइए बच्चों, आज बहुपद स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे आपको। तो पहले हमने कंटेंट लिख दिए बच्चों की क्या क्या हमें इस क्लास में पढ़ना है। क्लास 10th में पहले तो परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्य, बहुपदों के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ, शून्य और गुणांकों में संबंध, फिर अगर शून्य दिए हो तो बहुपद कैसे बनाते हैं, और अंत में विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम बहुपदों की। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। पहली दो चीजें तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज करा देते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो बच्चों परिभाषा के लिए बिल्कुल बेस से चलते हैं कि बीजी व्यंजक क्या होता है, पहले उसको समझेंगे। देखिए बच्चों, बीजी व्यंजक कैसे बनते हैं? चर राशियों, अचर राशियों और जो कुछ सिंबल्स हैं उनका मिश्रण बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसे मान लीजिए x धन 4, तो ये एक बीजी व्यंजक हो गया। इसमें 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और एक प्लस a सिंबल है, तो ये बीजी व्यंजक बन गया। अब परिभाषा बहुपद की क्या है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात सदैव धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों कि वे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात पूर्ण संख्या हो, यह भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि धन पूर्णांक हो। जिनमें चर राशियों की घात, यह भी लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा हमने लिखी बच्चों की वे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात सदैव धन पूर्णांक हो। चर राशियों में अंडरलाइन इसलिए किया हमने कि यहां पे हमें केवल चर राशियों की घात को ही, चर राशियों को ही देखना है। कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी लिखे हो सकते हैं, और चर राशियां सदैव धन पूर्णांक होनी चाहिए। अब यहां पर बच्चों हम लिखेंगे, मान लीजिए यहां पर हम बीजी व्यंजक लिखेंगे। आपको बताना है कि ये बहुपद हैं या नहीं है। चलिए यस नो में टिक कर लेंगे, प्लस क्रॉस या टिक का साइन बना लेंगे, जगह थोड़ी कम है। तो आपको पहले बात तो बताना है ये बहुपद है कि नहीं, और साथ में अगर है तो इनमें पदों की संख्या कितनी है। सब मैक्सिमम चीजें हम लोग एक साथ अभी कवर कर लेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। और पदों की संख्या के साथ साथ अगर ये बहुपद है तो फिर उस बहुपद की घात क्या है, ये भी हम लोग सीखेंगे। इससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि बच्चों बहुपद को व्यक्त कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई अगर चर राशि x में कोई बहुपद लिखा हुआ है तो उसको px ऐसे पढ़ा जाता है। px बराबर कुछ भी आगे बहुपद हो सकता है, तो इसको इस तरह से p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, और x मतलब x में वेरिएबल है, x वेरिएबल है। अगर y में कोई बहुपद है तो py उसको लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक बीजी व्यंजक लिखा 3x + 4। अब आपको ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। परिभाषा पढ़ते हैं कि वे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात सदैव धन पूर्णांक हो। तो यहां पर पहले देखते हैं कि इस बीजी व्यंजक में चर राशि कहां है। चर राशि ये केवल x है, और इसकी घात क्या लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखी हुई। इसका मतलब घात इसकी बच्चों 1 है, और 1 तो धन पूर्णांक होता ही है। तो आप धन पूर्णांक है या पूर्ण संख्याएं कहें, पहले आप समझ लीजिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला लेंगे, 0 1 2 3 अनंत तक, यही पूर्ण संख्याएं हैं बच्चों। अच्छा, तो हमने क्या बताया आपसे कि ये वाला बहुपद है, बिल्कुल इसमें टिक कर दीजिए, ये बहुपद है। दूसरी बात हमने लिखी कि भाई इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों बहुपद में पद अलग होते हैं धन या ऋण के चिन्ह से, गुणा या भाग के चिन्ह से पद अलग नहीं होते। यहां पर देखेंगे जरा हम, 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, इसलिए ये पूरा एक पद माना जाएगा। धन का चिन्ह मिल गया, इसका मतलब पद अलग हो गया, और बाद में 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पदों की संख्या बच्चों 2 हो गई। उसके बाद एक चीज और आपको लिखनी है कि भाई इसकी घात कितनी होगी। तो घात के लिए पूरे बीजी बहुपद में चर राशियों में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहां पर केवल चर राशि एक प्रथम पद में ही है, और उसकी घात बच्चों 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात केवल बच्चों 1 हो गई। अच्छा,
उसके बाद ये देखिए परिभाषा के बाद अभी प्रकार पे हम लोग चल रहे हैं, प्रकार भी अभी इसी में कवर हो जाएगा परिभाषा में ही। एक और उदाहरण लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4/3 x की घात 3 धन 7x - 5। मान लीजिए एक ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक। अब आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो हम चर राशियों को देखेंगे कि भाई चर राशियां कहां पे हैं, एक ये x है और एक ये चर राशि x है। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है, दोनों देखिए पूर्ण संख्याओं की कैटेगरी में आ रही हैं। तो बस चर राशियों की घात अगर धन पूर्णांक है तो बहुपद होगा, बिल्कुल ये बच्चों बहुपद है। उसके बाद जब ये बहुपद है तो अब देखेंगे भाई पदों की संख्या कितनी। हमने आपसे बताया था कि पद कैसे अलग होते हैं, धन या ऋण के चिन्ह से। तो हम स्टार्टिंग से चले, यहाँ पे बीच में इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, पद अभी अलग नहीं होगा। ये पूरा एक पद, धन का चिन्ह मिल गया, ये दूसरा पद, ऋण का चिन्ह मिल गया, ये तीसरा पद। तो यहाँ पर बच्चों पदों की संख्या हो गई 3। उसके बाद घात की बात करेंगे तो बच्चों पूरे बहुपद में जिस चर राशि की घात सबसे बड़ी होगी वही पूरे बहुपद की घात होगी। मतलब यहां पर प्रथम पद की घात 3 है, दूसरे पद की घात 1 है, तीसरे पद की घात क्या होगी बच्चों, तीसरे पद की घात होगी बच्चों 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि हम यहां पर x की घात 0 बराबर होता है 1। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे x की घात 0। इसलिए जितने भी कांस्टेंट हैं उनकी घात सदैव बच्चों होती है 0। अभी हम प्रकार में आपको बताएंगे भी कि जो भी अगर चर राशियां है वो भी सब अचर राशियां सब बहुपद हैं और इनकी घात 0 होती है। और अगर 0 खुद लिखा हुआ है वो भी एक बहुपद है, मगर उसकी घात बच्चों अनंत होगी। अभी इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात ये बहुपद था और इन तीनों पदों में सबसे बड़ी घात बच्चों 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात पूरे की हो गई बच्चों 3। और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमने लिखा x धन 4/x ऋण 16। अब आपको बताना है बच्चों पहली बात ये बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें 3 पद नजर आ रहे हैं। पहले पद की घात 1 है, या मान लीजिए यहाँ पे x² लिख देते हैं, चलिए लिखा रह लीजिए। अच्छा, पहले पद की घात 1 है, एक धन पूर्णांक है मतलब पूर्ण संख्या है, चल रहा है काम हमारा। दूसरे पद में घात क्या होगी बच्चों, यहां पर समझने वाली बात है 4/x लिखा हुआ है तो 4/x का मतलब वास्तव में है 4 गुणे 1/x, और इसका मतलब है कि 4 गुणे x की घात -1। तो 4/x को हम लोग लिखेंगे 4 × x की पावर -1, और -1 बच्चों देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्णांक है। इसीलिए अगर हम पूर्णांक कह रहे थे तो धनात्मक पूर्णांक कह रहे थे। तो यहां पर जब चर राशि घात धन पूर्णांक नहीं है तो बच्चों ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। किस वजह से, इस दूसरे वाले पद की वजह से, क्योंकि इसमें x की घात -1 है और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो आगे पदों की संख्या और घात से कोई मतलब नहीं, हालांकि पूछा जाता इस बीजीय व्यंजक के पदों की संख्या कितनी है तो हम 3 लिख देते। अच्छा, अब और आगे बढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है x² धन 4√x ऋण 15। अब इसके लिए आपसे कहा जाए बताइए भाई बहुपद है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप देखा आपने पहले पद की घात 2 है, दूसरे पद की घात जरा देखते हैं क्या है। तो करणी में आपने कक्षा नंबर में पढ़ा होगा, इसका घातीय रूप क्या होता है √x का। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे x की घात 1/2। अब देखिए बच्चों 1/2 पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो फ्रैक्शन नंबर है, दशमलव वाला है, तो इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी बच्चों बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में हमें केवल चर राशियों को देखना है और चर राशियों की घात होनी चाहिए धन पूर्णांक। तो इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी बच्चों बहुपद नहीं होगा। उम्मीद है कि अब आप बहुपद आसानी से पहचान लेंगे। चलिए एक आपको लिए देते हैं, बताइएगा x³ + 4√2x - 7। अब बताइए जरा ये बहुपद है कि नहीं, सोचिएगा और ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा बच्चों ये बहुपद है या नहीं। फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लास्ट वाला हमने बीजीय व्यंजक लिखा है ये बहुपद है नहीं क्या है। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया बच्चों परिभाषा, और साथ में अब आ जाते हैं प्रकार में। तो प्रकार बच्चों 2 तरह से बहुपदों का कैटेगराइजेशन किया गया है। किस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है, मतलब विभाजित किया गया है, एक पदों की संख्या के आधार पर और एक उनकी घातों के आधार पर। तो बहुपद को जो बांटा गया है
वो दो तरह से बांटा गया, एक घातों के आधार पर और एक पदों की संख्या के आधार पर। हमें बेसिकली घातों के आधार पर ही पढ़ना है। तो सबसे पहले घातों के आधार पर जो बहुपद है वो पहला बहुपद है रैखिक बहुपद बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद क्या है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक हो, उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। पदों की संख्या से हमें यहां पर कोई लेना देना नहीं। जैसे ये जो पहला वाला बहुपद है, जो उदाहरण में पहला वाला है, ये बच्चों रैखिक बहुपद है क्योंकि यहां पर इसकी घात कितनी है, एक। तो जिस बहुपद की घात एक होगी वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद के बाद इसका व्यापक रूप देखते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का बच्चों व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। अच्छा, यहां पर a और b क्या है, जरा इसको भी ध्यान से देखते हैं कि यहां पर a और b बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि इस बहुपद में कांस्टेंट है या गुणांक है। बहुपद को व्यक्त कैसे करते हैं, px से। तो यहां पर px बराबर अगर इस तरह से लिख दिया गया है ax प्लस b, तो इसका मतलब ये एक रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस b, जहां पर a और b ये चर राशियां हैं और a और b अचर राशियां हैं, कांस्टेंट हैं, और x जो है वो चर राशि है और x में ये बहुपद है और इसकी घात एक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। इसमें अभी और भी आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो उसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसी प्रकार से तीन घातों वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद ax क्यूब प्लस bx प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का जो बहुपद है वो एक त्रिघातीय बहुपद है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम बोल रहे हैं। उसी प्रकार से बहुपद का विभाजन किया गया है पदों की संख्या के आधार पर भी। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद, दो पद हो द्विपदी बहुपद, तीन पद हो तीन पदी बहुपद, इसी प्रकार से आगे। चलिए बच्चों, तो उम्मीद है इसमें इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। अब समय हो रहा है, हम लोगों ने दो चीजें कवर करी हैं अभी इस वीडियो में, परिभाषा और प्रकार। और प्रकार में अभी अगले वीडियो में प्रकार के बारे में और भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थोड़ी बोर्ड में जगह कम है तो अभी इसको हम इरेज करके और बढ़िया तरीके से आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।